वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये पार्ट 3 है गॉड मेड द कंट्री पोएम, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और पार्ट 1 में मैंने आपको अबाउट द पोएट के बारे में मैंने आपको बताया है, दैट इज़ विलियम कॉपर के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देख रहे हो ग्लॉसरी में अगर हम पढ़ें तो ग्लॉसरी का मतलब होता है मीनिंग, वर्ड मीनिंग है ये। सो आप लोग इस मीनिंग को अपनी किताब से पढ़ लेंगे। सो द फर्स्ट इज़ abound, to be plenty, pensive is sad, confound to create confusion, यानी कि confound का मतलब चीज़ें जो confuse create करती हैं। thrush, a song of a bird, thrush means a song of a bird, जब सारी चिड़िया एक साथ कुछ चहचहाना बोलते हैं उसे thrush of सॉन्ग ऑफ अ बर्ड कहा जाता है, यानी कि थ्रश। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करें, ग्लॉसरी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट्स, जो पिंक कलर का बॉक्स आपकी किताब है, आप पुस्तक अपनी खोल लो और उसमें आप देखोगे कि पिंक कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। मैं इसके आंसर्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप पढ़ते चले, लिखते चले, और नहीं समझ में आता तो स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर्स को कॉपी में लिख के याद करोगे। ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें आप लिख सकते हो, या शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, उसमें ये बहुत ही यूजफुल है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू बिलोंग टू अ विलेज, विच नेचुरल सीन एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट। सो कौन सा सीन है, हम लोग, हमारा चूंकि विलेज ही, स्कूल ही गाँव में है, विलेज में है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, येस आई डू बिलोंग टू अ विलेज, माई विलेज इज सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, the setting of the sun in the west and its colorful rays falling on the river bends attract me the most। कुछ चीज़ें हमको अपने क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारा विलेज गांव, स्कूल जो है वो गांव में नहीं है, या रिवर हमारे गांव के पास नहीं, लेकिन हमको कुछ इस तरह से लिखना है ना, तो वी विल राइट इन दैट वे। ओके, नाउ लेट अस गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू बिलोंग टू अ टाउन, व्हाट थिंग्स देयर कॉज अनॉयज टू यू। अनॉयज मीन्स दुख, तकलीफ देने वाली चीज़ें कौन सी हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, गुस्सा आता है उसको देख के। तो हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख के हम लोग जब शहरों की तरफ बढ़ते हैं अपना, चूँकि हमारा तो विलेज में स्कूल है, हम लोग, आप लोग जब स्कूल आते हो और रास्ते में शहर को क्रॉस करके जब आते हो रोड से, ट्रैफिक से, तो बहुत सारी चीज़ें जो तकलीफ देती हैं, जैसे क्राउड है, बाजार में जाते हो तो क्राउड मिलता है, रोड पे जाते हो तो ट्रैफिक मिलता है। तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दी आंसर, ये हम लिखते हैं, we are presently living in a town with our family। ये मैंने ऐसे लिखा है, मगर आप इसको लिख सकते हो, we are presently living in a village with our family, when we move towards the market or whenever we go to the market, what do we find, we find running of vehicle on the roads causes a lot of annoyance to me, I get disturbed when I walk on the रोड। आप ये लिखोगे कि जब मैं गांव से मार्केट को जाता हूँ या गांव से स्कूल को आता हूँ, जब मैं रोड पे आता हूँ तो आई गेट नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, लॉट्स ऑफ ह्यूज ट्रैफिक ऑन द रोड, एंड दैट स्कर्स मी, अनॉयज टू मी, एंड आई गेट डिस्टर्ब व्हेन आई सी दोज थिंग्स। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम बी, जो कॉम्प्रीहेंशन, आप उसको देखिए, जो कि पेज नंबर 91 पर है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Where do you find health and virtue? What is the meaning of virtue? मैंने आपको बताया था जब एक्सप्लेनेशन किया था, virtue का मतलब होता है behavior which shows high moral standard, यानी एक ऐसा मोरल नेचर जो नेचुरल चीज़ों को सेव करने के बारे में सोचता हो, जैसे ट्री, वाटर। आप शहर में आइए तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, लोगों वहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का आपको पेड़ दिखाई देते हैं। लोग वहाँ पे पेड़ों को काट कर शहर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अगर हम गांव की तरफ देखें तो लोग जो है वो अपने गांव को पूरी तरफ से एक लाइन में पेड़ पौधे लगा के रखते हैं। तो हम वही लिखेंगे, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड ओनली इन दी कंट्री, दैट मीन्स कंट्री साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। So we find fields and groves towards the countryside. Countryside means ये village sides रास्ते पर। Then the next question क्या है, what is the source of light in the village in the evening? So what are the source of light in the village in the evening? ये आप अपने village में नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे आपने इस पोएम में क्या देखा है। तो हमने पोएम में क्या देखा, पोएम में हमको स्टैंजा 3 में बताता है कि
we find light of the source in the village is the evening sunbeam. Next question क्या है, why is the nightingale mute in the town? नाइटिंगेल जो है, कोकिला जो है, चिड़ियाएँ जो हैं वो टाउन में म्यूट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ शोर बहुत होता है. सो हमको इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं, the shining light of the big lamps in the town eclipses the softer light of the village, and the harsh song of a emanating in the town causes the nightingale in the town mute. So it make her mute and soundless. इसका मतलब क्या हुआ कि शहर की जो चकाचौंध वाली जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, वो लाइट्स और बड़ी बड़ी मोटरों से, गाड़ियों से निकलने वाला, लाउड स्पीकर से निकलने वाला जो आवाज़ है, वो सारी आवाज़ जो है वो नाइटिंगेल को म्यूट कर देती है. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. आप इसको रिपीट करिए, लर्न करिए, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए. और अगर ये वीडियो रन फास्ट कर रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, मेरे छात्रों, आप इसको लिख लो, राइट इट डाउन इन अ कॉपी एंड लर्न फॉर योर सेंटअप एग्जामिनेशन विच इज़ फ्रॉम 15. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल. So at the end, like, share and subscribe, and tomorrow I am going to put part 4. This is part 3 for comprehension question. textbook के comprehension before reading the poem जो question होता है उसको बोलते हैं comprehension. ये उसके आंसर हैं. आपको कल मैं दूंगी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस के दूंगी, ठीक है. दैट विल बी part 4. So thank you.